आप सभी लोगों को प्रणाम। आज हम चर्चा करते हैं क्रोध के ऊपर। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक शक्ति का नाम है जो क्रोध जब इंसान के ऊपर हावी हो जाता है तो उसकी चेहरे की रेखाएं बदल जाती हैं और वो सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी इतना कुरूप नज़र आता है कि उसकी कुरूपता अगर वो शीशे में देख ले, क्रोध के समय अपने आप को शीशे में देख ले तो उसको पता लग जाएगा कि वह क्रोध में कितना बुरा लगता है। और एक मुस्कान लिया हुआ व्यक्ति जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसने अपने आप को इतना सरल बना लिया है, हर इंसान को वो वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वो खुद को स्वीकार करता है, क्योंकि खुद में भी बहुत सारी कमियां होती हैं। जिसे अपनी कमियों का पता लग जाता है वो दूसरे की कमियों को भी बर्दाश्त कर लेता है। और एक क्रोधी इंसान जो होता है वह अपने समस्त गुणों को समाप्त कर देता है। दो चीज़ इंसान के व्यक्तित्व को समाप्त कर देती हैं, एक तो क्रोध और दूसरा अहंकार। किसी भी तरह का अहंकार हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा क्रोधी होगा। बात बात पर छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना इंसान का स्वभाव बन जाता है। जब उसको क्रोध आता है, अगर वो शीशे में जा कर के देखे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो शायद वो दूसरी बार क्रोध करने में वो अपने आप को रोकेगा। लेकिन एक मुस्कान लिए हुए व्यक्ति वो क्रोध की जो जितनी भी रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को भी वह तो एक मुस्कान सारे सुखों की खान है और क्रोध और अहंकार सारे सुखों की, सारे दुखों की जड़ है। सारे दुख वहीं से उत्पन्न होते हैं। अगर क्रोध के समय रुक जाएं, थोड़ी देर शांत हो जाएं, तो कुछ बात बन सकती है। जब मनुष्य की कामनाएं पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है जिद करना और आत्मा का स्वभाव है जिद को समाप्त करना। दो चीज़ें होती हैं, एक मन और एक आत्मा। मन हमेशा उल्टे उल्टे काम कराता है, लेकिन आत्मा हमेशा जागृत होती है और सचेत करती है कि रुक जाओ, ये काम आपने नहीं करना, आपने क्रोध नहीं करना है। हर इंसान को क्रोध के बाद रियलाइज़ होता है, पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया होगा, लेकिन दूसरी बार फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता। तो धीरे धीरे अगर हम कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करने से हम अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव क्रोध करना नहीं है। हम तो ऐसे परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं जिन्होंने हमेशा प्रेम करना सिखाया, शांति का पाठ पढ़ाया। ऐसा पिता है हमारा कि वो हर किसी से प्रेम करते हैं, चाहे कोई कितना ही बुरा हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, सबको समान रूप से। लेकिन कर्म कर्म सबके अलग अलग होते हैं। हम जो जैसा भी कर्म करता है, भगवान वहाँ पर उसके कर्मों का फल ही उसे मिलता है। भगवान जी कभी किसी का बुरा नहीं करते। और भक्त सोचता है कि हम जो भी कर रहे हैं ये भगवान जी ही कर रहे होंगे। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो भक्त कहता है कि भगवान जी हमें दुख दे रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में वैसा हो गया। लेकिन ये सब अपने कर्मों का भोग होता है, इसमें भगवान कुछ भी नहीं करते। क्योंकि हम जो भी खाएंगे, हमारे शरीर में अगर परेशानी होती है तो हमने कुछ ऐसा खाया है जिसके वजह से हमारे शरीर में तकलीफ़ हो रही है। तो इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कभी दुख आता है तो इसका मतलब है कि हमने कभी न कभी तो कर्म किया ही होगा। और कर्म मनुष्य योनि में ही होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियाँ होती हैं सब भोग योनियाँ होती हैं।
और मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। तो हमने कभी तो मनुष्य शरीर में आकर के कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण हमको अनेक दुखों का उपभोग करना पड़ता है। तो समय रहते हुए मनुष्य शरीर तो मिला ही हुआ है, समय रहते हुए हम कुछ अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं उनको भी सुख, शांति और प्रेम की अनुभूति हो। ऐसा अपना जीवन हमें बनाना चाहिए। तो क्रोध को और अहंकार को दूर ही रखना चाहिए अपने से। कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हम अपने आप को अच्छा बना सकें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।